औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, बिरादरान ईमानी, बिरादरान इस्लाम, शियान अहले कर्रात, एक सवाल हम तक पहुँचा है फैक्स के ज़रिया भी, SMS के ज़रिया भी, कि बहन और भाई का इकट्ठा सोना कैसा है। सिर्फ बहन और भाई का ही नहीं, इसके साथ हम अपनी तरफ से सवाल में इजाफा करते हैं कि एक बेटे का अपनी माँ के साथ या एक बेटी का अपने बाप के साथ सोना, ये कैसा अमल है और सोने के औकात क्या है, किस वक्त सोना चाहिए, किस वक्त सोना नहीं चाहिए। इससे कबल कि हम वो सवाल है उसकी तरफ जाएं, पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि इंसान को कब सोना चाहिए और कब सोना मुस्तहब है और कब सोना उसकी सेहत के लिए बेहतर है। हदीस मुबारका में कब सोना, किस टाइम पे सोना ज़रूरी है। तो उसके लिए इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है, जिसने अल्लामा मुल्ला बाकर अली मलसी रहमा ने भी नकल किया तहज़ीबुल इस्लाम में, और इमाम बाकर से भी वो रवायत मनकूल है कि इमाम अपने एक सहाबी अबू समामा से कहते हैं, समानी भी समामा भी कहते हैं, उनसे फरमाते हैं कि मुझे तेरा तुलूवे फजर यानी फजर की नमाज के बाद और तुलूवे आफ्ताब से पहले ये जो पीरियड बनता है उसमें सोना हमें पसंदीदा नहीं है। और रसूलुल्लाह का भी फरमान है कि नमाज फजर के बाद सोना ये जायज़ नहीं है, पसंदीदा अमल नहीं है। तो इमाम फरमाते हमें आपका उस वक्त सोना हमारे नज़दीक पसंदीदा तेरा अमल नहीं है, यानी कि वो सोते नहीं थे। हमें समझाने के लिए मौला ने फरमाया कि सुबह नमाज फजर के बाद सोना ये पसंदीदा अमल नहीं। उसने गुजारिश की, मौला इसमें वजह क्या, मसला क्या है। इमाम फरमाते हैं कि उस वक्त अल्लाह अपने मोमिनीन बंदों को रिज्क तकसीम कर रहा होता है, और जो उस वक्त सो जाए वो रिज्क से महरूम रह जाता है। और हमें ये गवारा नहीं है कि हमारे शिया का रिज्क तंग पड़ जाए, इसलिए कि जब तक सुबह का सूरज तलू ना हो जाए उससे पहले ना सोया करें। अब इसके बाद दूसरी बात, सोना कब गैर मुनासिब है कि जब ज़वाल आफ्ताब गुजर जाए, यानी आजकल 12:30 का टाइम है और नमाज ज़ोहर से पहले ये सोने की ममानियत है। और इसके बाद गर्मियों में नमाज ज़ोहरैन पढ़ के या नमाज ज़ोहर पढ़ के खाना खा के कुछ देर के लिए लेट जाना, सो जाना, ये सुन्नत रसूल से साबित है। और इस लफ्ज़ को, सोने को कैलूला कहा जाता है, और कैलूला ये सुन्नत रसूल है। ये सोना मुबाह है, मुस्तहब है, सुन्नत है और सवाब के ज़िम्रे में आता है। अब नमाज ज़ोहर के बाद सोना ठीक है। अब जब नमाज असर, अमूमन हमारे भाइयों को जो टाइम होता है नमाज असर का गर्मियों सर्दियों में, जैसे आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है, मई जून का महीना है, इसमें तकरीबन 5 सवा 5 बजे का नमाज असर का टाइम होता है। नमाज असर पढ़ने के बाद नमाज मगरिब तक सोना इसकी ममानत है, ये नापसंदीदा फ़ील है। इसमें सोना मकरूह अमल कहलाया जाता है, ना मुनासिब वक्त है, इसमें सोना मुनासिब नहीं है, ये भी सुन्नत से। फिर उसके बाद नमाज मगरिब पढ़ी, नमाज इशा पढ़ी, नमाज इशा के बाद सोना यह मुस्तहब है, सुन्नत है। और फिर सो के आधी रात जब गुजर जाए फिर उठ जाना भी सुन्नत है, क्योंकि वो वक्त नमाज शब का होता है, वो आइम्मा मुतहरीन अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है, अंबिया अलैहिमुस्सलाम का वो इबादत का वक्त है। और ये वही वक्त है कि जिसके लिए मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कि मैं उस वक्त तक सोता ही नहीं हूँ कि जब तक मैं 1000 रकत नवाफला अदा न कर लूँ। तो ये नमाज शब, और ये भी हदीस में मिलता है, फुकहा ने भी लिखा है, इमाम सादिक, इमाम जाफर सादिक, इमाम मोहम्मद बाकिर और बिलखुसूस इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और सज्जाद फरमाते हैं कि नवाफल इबादतों में जो सबसे ज़्यादा महबूब इबादत है वो नमाज शब है, ये नमाज तहज्जुद है। ये सोने के औकात हैं, ये जागने के औकात हैं। अब रहा मसला बहन और भाई का इकट्ठा सोना। बलूगत की हद फुकहा ने लिखा है और कुछ फुकहा ने शऊर की हद लिखी है, लेकिन जिस हद में, जिस उम्र और एज में, सन मुबारका में जब वो बच्चा बलूगत की हद या शऊर की हद को पा ले तो उनका इकट्ठा सोना फेले हराम है। फेले हराम सिर्फ बहन भाइयों का नहीं, 2 भाइयों का भी बलूगत की हद में और शऊर की हद में सोना फेले हराम में। 2 बहनों का भी, जो 2 बहनें भी इकट्ठा नहीं सो सकती, 2 भाई भी इकट्ठा नहीं सो सकते, बहन भाई भी इकट्ठा नहीं सो सकते। अच्छा, ये हो गया सने बलूगत के बाद सोना, ये फेले हराम है, नापसंदीदा अमल है और मुआशरा भी इसको मायूब समझता है।
अब बुलूगत के बाद माँ और बेटे का सोने की भी ममानत है। उस तरह बाप और बेटी का सोने, मगर बेटी सने बुलूगत को पहुंच गई है तो उसको आप सीने से लगा सकते हैं, पेशानी का बोसा ले सकते हैं, एहतियात से अपने पास जागते हुए लिटा सकते हैं, मगर उसके साथ नींद नहीं कर सकते। हमारे पंजाबी की कहावत है कि सोया मरिया एक बराबर, सोया मरिया एक बराबर, यानी सोए हुए इंसान पता नहीं होता कि उसका हाथ कहाँ टच हो रहा है, कहाँ जा रहा है। अगर बाप बेटी सोए होंगे या बहन भाई सोए होंगे तो सोने में ये गारंटी दी जा सकती कि कौन सा हिस्सा कहाँ पे मस हो रहा है, कौन सा हिस्सा कहाँ पे टच हो रहा है। और ऐसी वजूहात की बिना पर हमें कहीं ना कहीं ये मामला नजर आते हैं कि जहाँ पे शरीयत के तकाजे को बालाए ताक रख के लोग गुनाह का मुर्तकब होते हैं। सने बलूगत और सने शऊर के बाद एक दूसरे के साथ सोना ये फेर हराम है, ये इसकी मुआनत की गई है। हमें कुरान और हदीस पे आम तहारीन के फरमीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।